हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। कैच देम यंग ऑन ओवरवेट और ओबीज चिल्ड्रन इन इंडिया। कैच देम यंग एक इडियम है, फ्रेज भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कम उम्र में ही पहचान करना। आइडेंटिफाई अर्ली मतलब कम उम्र में ही किसी समस्या को पहचानना और उसको दूर करना। ठीक है, ये मतलब है कैच देम यंग का। अब इसको आगे देखते हैं। एडिटोरियल किस पर है? ऑन ओवरवेट। ओवरवेट का मतलब है अधिक वजन वाला, हैवी। और ओबीज, ओबीज का मतलब होता है अत्यधिक मोटा, बहुत ज्यादा मोटा, ओवरवेट। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे इन इंडिया, भारत में। ठीक है, यानी कि भारत में अधिक वजन वाले या फिर बहुत ज्यादा मोटे बच्चों पर ही आज का एडिटोरियल है। ऑलराइट, तो इसकी कम उम्र में ही पहचान करें, क्योंकि ओवरवेट होना या फिर ओबीज होना भी एक तरह की बीमारी है। ठीक है, तो कैच देम यंग का मतलब है कि किसी प्रॉब्लम या आदत को शुरुआती उम्र में ही संभाल लेना या सुधारना। और भारत में बढ़ते हुए मोटापे से ग्रस्त बच्चों के मामले में इसका मतलब है कि बच्चों में मोटापा और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की समस्या को कम उम्र से ही पहचान कर और रोक कर उससे निपटना चाहिए। ठीक है, इस हेडलाइन की फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कम उम्र में ही पहचान करें भारत में मोटापे से ग्रस्त बच्चे, या फिर कह सकते हैं भारत में मोटापे से ग्रस्त बच्चों पर। ठीक है, अब सब हेडिंग को समझते हैं। इंक्रीजिंग एक्टिविटी, ईटिंग हेल्दी मील्स विल हेल्प कीप ओबेसिटी अवे। इंक्रीजिंग वर्ब है, यहाँ पे जीरन फॉर्म में यूज किया गया है इंक्रीज को। ठीक है, इंक्रीजिंग आईएनजी फॉर्म लगा के। एक्टिविटी, इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ाना, राइजिंग। एक्टिविटी मीन्स गतिविधि, सक्रियता, एक्टिविटी, एक्शन। इंक्रीजिंग एक्टिविटी यानी एक्टिविटी बढ़ाना। ईटिंग मतलब खाना, हेल्दी मीन्स सेहतमंद, स्वस्थ, होलसम। मील्स मतलब भोजन, खाना। ठीक है, डाइट। विल हेल्प मदद करेगा। कीप ओबेसिटी अवे, ओबेसिटी मतलब मोटापा, और कीप अवे, ये कीप अवे है। कीप अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है दूर रखना। ठीक है, प्रिवेंट यानी कहने का मतलब, पूरे सेंटेंस का मतलब है कि अगर सक्रियता बढ़ाते हैं यानी कि गतिविधियां बढ़ाते हैं, गतिविधियां मतलब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं। एक्टिविटी का मतलब फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, खेल कूद बढ़ाना, और सेहतमंद खाना खाना यानी बाहर का जंक फूड ना खाना, घर का खाना खाना, हेल्दी फूड खाना। विल हेल्प मदद करेगा। कीप ओबेसिटी अवे मोटापे को दूर रखने में मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में हेल्प की फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। गतिविधि बढ़ाना और सेहतमंद भोजन खाना मोटापे को दूर रखने में मदद करेगा। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द फ्रेज कैच देम यंग हैज एक्वायर्ड अ परवर्स स्लैंट इन अ वर्ल्ड ग्रैपलिंग विद अ गैलपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एपिडेमिक. The full gamut of conditions that comprise metabolic diseases usually impacting people with advancing age is now affecting even children, studies show. The recently released World Obesity Atlas 2026 delivers a true shocker. Vocabulary देखते हैं। Phrase means वाक्यांश, expression. Perverse means विकृत, अजीब, distorted. Slant means झुकाव, inclination. Grapple means जूझना, struggle. Galloping means तेजी से बढ़ता हुआ, rapid. नॉन कम्युनिकेबल मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैलने वाला, नॉन इन्फेक्शुअस यानी जो संक्रामक ना हो। एपिडेमिक मीन्स महामारी, आउटब्रेक। गेमिट मीन्स विस्तार या पूरी श्रृंखला, रेंज। कंप्राइज मीन्स शामिल होना, बनना, कंसिस्ट। मेटाबॉलिक मीन्स चयापचय से संबंधित, बायोलॉजिकल। कंडीशन मीन्स बीमारी, स्थिति, डिसऑर्डर। इम्पैक्ट प्रभावित करना, अफेक्ट। एडवांसिंग बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग। रिलीज जारी करना, पब्लिश। शॉकर मीन्स चौंकाने वाली बात, सरप्राइज। द फ्रेज, ये फ्रेज कौन सा फ्रेज? कैच देम यंग, यानी यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग यूज किया गया, कैच देम यंग। वैसे हमने अभी इडियम में क्या किया था? कैच देम यंग का मीनिंग है कि किसी भी समस्या को बहुत ही अर्ली स्टेज पे खत्म करना, ठीक है ना, उसका सुधार निकालना, सुधार करना उसमें। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है, ये जो वाक्यांश है, फ्रेज है,
कैच देम यंग का मतलब उन्हें कम उम्र में पकड़ो, कैच मतलब पकड़ना, देम मतलब उन्हें, यंग मतलब कम उम्र में, उन्हें कम उम्र में पकड़ो। ये जो जुमला है, फ्रेज है, जुमला मतलब मुहावरा है, हैज अक्वायर्ड, ये इसने ले लिया है क्या, अ परवर्स स्लैंट, एक अजीब सा झुकाव ले लिया है, स्लैंट मतलब झुकाव, यानी एक अजीब सी दिशा में झुक गया है ये, ठीक है। इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में जो कि ग्रैपलिंग विद, जो कि जूझ रही है, जो कि जूझ रही, ग्रैपल मतलब जूझना, जूझ रही है किससे, विद अ गैलपिंग नॉन कम्युनिकेबल, गैलपिंग मतलब तेजी से बढ़ती हुई, नॉन कम्युनिकेबल यानी गैर संचारी, डिजीजेस बीमारियों की महामारी से जूझ रहा है। जहाँ पे गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम है, वो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ठीक है। पर यहाँ बात हो रही गैर संचारी रोग यानी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे कि हार्ट डिजीज है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इस तरह के जो गैर संचारी रोग हैं उनकी तेजी से बढ़ती महामारी से, एपिडेमिक मतलब महामारी से जूझना पड़ रहा है आज दुनिया में लोगों को, ठीक है ना। तो इस तरफ एक अजीब सा झुकाव लेने लगा है, हैज अक्वायर्ड का मतलब ले लिया है, अ परवर्स स्लैंट एक अजीब सा झुकाव ले लिया है। कैच देम यंग का मतलब है कि आज कम उम्र में यानी कम उम्र के लोगों को बीमारियां पकड़ रही हैं, ये मतलब है कहने का, ठीक है ना। इसका मीनिंग दूसरा ही निकाला है यहाँ पे एडिटर ने कि यहाँ पे इसका ये मतलब है, ठीक है, यानी मीनिंग बदल गया है इसका आज के दौर में। टेंस समझते हैं, हैज अक्वायर्ड, हैज के साथ में अक्वायर की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक बात और ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो मेन वर्ब है, ठीक है। द फुल गेमट ऑफ कंडीशंस, तो जो फुल गेमट है यानी पूरी श्रृंखला है कंडीशंस की, कंडीशन मतलब बीमारियों की, बीमारी, ठीक है, बीमारी स्थिति कह सकते हैं, हालत कह सकते हैं बीमारियों की, जो बीमारियों की पूरी श्रृंखला है, दैट कंप्राइज, जिसमें शामिल हैं मेटाबॉलिक डिजीजेज यानी मेटाबॉलिक बीमारियां, चयापचय से संबंधित बीमारियां, यूजुअली इम्पैक्टिंग, जो कि आमतौर पे, यूजुअली मतलब आमतौर पे, इम्पैक्टिंग मतलब असर डालती हैं पीपल लोगों पर, विद एडवांसिंग एज बढ़ती उम्र में, ठीक है ना। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि लोगों में, बढ़ती उम्र के लोगों पर असर डालती हैं। इज नाउ अफेक्टिंग, अब असर डाल रही हैं, अफेक्टिंग मतलब असर डाल रही हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज के साथ में अफेक्ट किया एनजी फॉर्म, ठीक है। असर डाल रही हैं इवन चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चों पर असर डाल रही हैं। स्टडीज शो, ऐसा स्टडीज दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, शो वर्ब है, स्टडीज सब्जेक्ट है, ऐसा अध्ययन दिखाते हैं या फिर स्टडीज ऐसा दिखाते हैं। द रिसेंटली रिलीज्ड, हाल ही में जारी हुए, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 डिलीवर्स मतलब कि देता है, अ ट्रू शॉकर, एक सच में एक बहुत ही चौंकाने वाला, एक शॉकर देता है यानी कि चौंका देता है। कहना चाहिए कि हाल ही में जारी वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट जो है वो सचमुच चौंका देने वाली। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डिलीवर वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उन्हें कम उम्र में पकड़ो, ये मुहावरा या ये जुमला या फ्रेज आज की दुनिया में जहां गैर संचारी रोगों की तेजी से बढ़ती महामारी से जूझना पड़ रहा है, एक अजीब सा झुकाव लेने लगा है। स्टडीज से पता चलता है कि मेटाबॉलिक बीमारियों से जुड़ी सभी तरह की कंडीशंस जो आमतौर पर बढ़ती उम्र के लोगों पर असर डालती है, लेकिन अब वे बच्चों पर भी असर डालने लगी हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट सचमुच चौंका देने वाली है। As per the report released on World Obesity Day, March 4th in 2025, there were 14.9 million children in the 5 to 9 age group and over 26.4 million children in the 10 to 19 group in India who were overweight or obese. About 41 million children had a high BMI rate. Further estimates suggest that by 2040, 20 million children in India will be obese and 56 million overweight. वोकैबुलरी देखते हैं। ओवरवेट मीन्स अधिक वजन वाला, हैवी, ओबीज मोटापे से ग्रस्त, फैट, बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स मीन्स शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बॉडी फैट मेजर, रेट मीन्स दर या फिर स्तर, लेवल, एस्टिमेट अनुमान, प्रिडिक्शन, सजेस्ट संकेत देना बताना, इंडिकेट, फर्दर मीन्स आगे का, अतिरिक्त या एडिशनल। एज पर द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार, रिलीज जो कि रिलीज हुई, जारी हुई, ऑन वर्ल्ड ओबेसिटी डे, वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो कि 4 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन जो रिपोर्ट जारी हुई उसके अनुसार इन 2025 में देयर वर 14.9 मिलियन चिल्ड्रन, 14.9 मिलियन चिल्ड्रन थे
in the 5 to 9 एज ग्रुप, 5 से 9 साल की एज ग्रुप में 14.9 मिलियन बच्चे थे एंड ओवर, और 26.4 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे थे इन द 10 to 19, 10 से 19 साल की एज ग्रुप में 26.4 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे थे, ठीक है, इन इंडिया, भारत में। हूवर, जो कि थे ओवरवेट, जो कि ओवरवेट थे या फिर ओबीस थे या फिर मोटापे से ग्रस्त थे, ठीक है। तो 4 मार्च को मनाए जाने वाले वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में 5 से 9 वर्ष की आयु के लगभग 1.49 करोड़ बच्चे और 10 से 19 वर्ष की आयु के 2.64 करोड़ से अधिक बच्चे अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त थे। About 41 million children, लगभग 41 million children, 41 million बच्चे had a high BMI rate, यानी कि BMI rate जितना सामान्य होना चाहिए उससे ज़्यादा था उनका। Further estimates मतलब आगे की अनुमान जो है वो बताते हैं, suggest means बताते हैं, simple present tense है, that कि by 2040 की 2040 तक, by preposition है, ठीक है, by का मतलब तक, 2040 तक 20 मिलियन बच्चे इन इंडिया, भारत में विल बी ओबीज होंगे यानी मोटापे से ग्रस्त होंगे 2040 तक, एंड 56 मिलियन बच्चे जो हैं वो ओवरवेट होंगे, ऐसा अनुमान बताते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे फ्यूचर टेंस है विल बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देयर है, देयर वर 14.9, तो देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट आपका रियल सब्जेक्ट ये है 14.9 मिलियन चिल्ड्रन। ऑलराइट, अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 4 मार्च को मनाए जाने वाले वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में 5 से 9 वर्ष की आयु के लगभग 1.49 करोड़ बच्चे और 10 to 19 वर्ष की आयु के 2.64 करोड़ से अधिक बच्चे और अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त थे। लगभग 4.1 करोड़ बच्चों का BMI यानी शरीर द्रव्यमान सूचकांक सामान्य से ज्यादा पाया गया। आगे के अनुमान बताते हैं कि 2040 तक भारत में लगभग 2 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त और 5.6 करोड़ बच्चे अधिक वजन वाले हो सकते हैं। The report also estimates that at least 120 million school-going children may show early signs of chronic illnesses such as hypertension and cardiovascular disease due to weight by 2040. Globally, China leads both categories with 62 million children with high BMI and 33 million with obesity, while India comes second, followed by the United States. With such high obesity figures, the attendant health statistics are unacceptably off the charts. Vocabulary देखते हैं। Estimate means अनुमान लगाना, assess. Chronic means दीर्घकालिक, long term. Category means श्रेणी, class. Off the charts idiom है जिसका मतलब है अत्यधिक या फिर सामान्य सीमा से बहुत ज्यादा, extremely high. लीड मीन्स आगे होना, नेतृत्व करना, डोमिनेट। हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी बीमारी, हार्ट डिजीज। ग्लोबली विश्व स्तर पर यानी पूरे विश्व भर में, वर्ल्ड वाइड। अटेंडेंट मीन्स साथ साथ होने वाला, एकम्पनिंग। स्टैटिस्टिक्स आंकड़े, डेटा। अनएक्सेप्टेबली मीन्स अस्वीकार्य रूप से, एक्सेसिवली। द रिपोर्ट ऑल्सो एस्टिमेट्स, रिपोर्ट ये भी अनुमान लगाती है, स्टिमेट्स अनुमान लगाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रिपोर्ट अनुमान ये भी अनुमान लगाती है दैट कि एटलीस्ट कम से कम 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चे में शो दिखा सकते हैं, वर्ब है में मॉडल वर्ब, शो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिखा सकते हैं अर्ली साइंस ऑफ, शुरुआती संकेत दिखा सकते हैं ऑफ क्रॉनिक इलनेसेस, जो लंबी बीमारियां हैं, लंबी बीमारियों के यानी कि दीर्घकालिक जो बीमारियां हैं उनके अर्ली साइंस दिखा सकते हैं। जैसे कि दीर्घकालिक बीमारी, क्रॉनिक डिजीजेस कौन सी हैं, सच एज जैसे कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, एंड कार्डियोवैस्कुलर यानी कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, डिजीज बीमारी, ड्यू टू वेट वजन की वजह से, बढ़ते वजन की वजह से, बाय 2040 2040 तक। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट ये भी अनुमान लगाती है कि 2040 तक कम से कम 12 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों में वजन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी जैसे
पुरानी बीमारियों के शुरुआती संकेत दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। ग्लोबली मीन्स विश्व भर में चाइना लीड्स बोथ कैटेगरीज। चीन जो है, चाइना जो है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लीड्स सिंपल प्रेजेंट वर्ब है ये लीड्स। चाइना जो है वो सबसे आगे है बोथ कैटेगरीज, दोनों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा है, सबसे आगे है। ऑलराइट। विद 62 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो विद हाई BMI है, यानी कि उनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है, एंड जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, एंड 33 मिलियन विद ओबिसिटी, और 33 मिलियन जो हैं वो मोटापे से ग्रस्त हैं। ठीक है। तो चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा है दोनों श्रेणियों में। चीन सबसे आगे है जहाँ पे 6.2 करोड़ बच्चों का BMI बहुत अधिक है और 3.3 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। ऑलराइट। वाइल जबकि भारत जो है, इंडिया कम्स सेकेंड, सिंपल प्रेजेंट टेंस है कम्स, जबकि इंडिया जो है दूसरे नंबर पे आता है, फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आता है। फॉलोड बाय मतलब उसके बाद आता है, यानी तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स आता है, अमेरिका आता है। विद सच हाई ओबेसिटी फिगर्स, मतलब इतनी ज्यादा ओबेसिटी फिगर्स के बाद, इतने ऊंचे मोटापे के आंकड़ों के साथ, The attendant health statistics, जो साथ रहने वाली जो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हैं, इसके साथ आने वाली, अटेंडेंट मतलब इसके साथ आने वाली जो सेहत संबंधी जो आंकड़े हैं, ठीक है, यानी इससे जुड़े जो स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े हैं, आर अनएक्सेप्टेबली मतलब चिंताजनक है, जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे ऑफ द चार्ट्स मतलब सीमा से बाहर हो गए हैं, यानी कि चिंताजनक रूप से सीमा से बाहर हो गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है। ऑफ द चार्ट्स ईडियम होता है जिसका मतलब है जितनी सीमा है, जो लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस को फिर से एक बार समझते हैं कि मोटापे के इतने अधिक आंकड़ों के कारण उससे जुड़े जो स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े हैं वो बेहद चिंताजनक रूप से सीमा से बाहर हो गए हैं। अनएक्सेप्टेबली मतलब चिंताजनक रूप से, यानी जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी बहुत ही बुरी तरह से ऑफ द चार्ट्स हैं। ऑलराइट। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। रिपोर्ट ये भी अनुमान लगाती है कि 2040 तक कम से कम 12 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों में वजन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी जैसी पुरानी बीमारियों के शुरुआती संकेत दिखाई दे सकते हैं। वैश्विक स्तर पर इन दोनों, यानी विश्व भर में इन दोनों श्रेणियों में चीन सबसे आगे है, जहां 6.2 करोड़ बच्चों का BMI बहुत अधिक है और 3.3 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। भारत सेकंड नंबर पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। मोटापे के इतने अधिक आंकड़ों के कारण उससे जुड़ी जो सेहत संबंधी आंकड़े हैं वो बेहद चिंताजनक रूप से सीमा से बाहर हो गए हैं। In India, children aged 5 to 19 years with disease indicators linked to high BMI, including diabetes, hyperglycemia, high cholesterol, and MSLD, are projected to rise sharply by 2040. The risk factors include insufficient physical activity and unhealthy food consumption, along with poor access to healthy school meals, and so on. Vocabulary देखते हैं। Indicator means संकेत, sign. Linked to means जुड़ा हुआ, associated with. Projected means अनुमान लगाना, estimated, rise, बढ़ना, increase, sharply, तेजी से, rapidly. Risk factor, जोखिम का कारण, cause, insufficient, अपर्याप्त, inadequate. Physical activity, शारीरिक गतिविधि यानी exercise. Consumption, सेवन. Intake, access, पहुंच, availability, उपलब्धता. MSLD मतलब चयापचय गड़बड़ी से जुड़ी फैटी लिवर की बीमारी, मांसपेशियों में रक्त की कमी, फैटी लिवर डिजीज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। हेल्दी मीन्स सेहतमंद, न्यूट्रिशियस। हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड में शुगर का बहुत ज्यादा होना, यानी हाई ब्लड शुगर। इन इंडिया, भारत में चिल्ड्रन बच्चे जो कि किस उम्र के हैं, 5 से 19 वर्ष के बच्चे, ईयर्स 5 से 19 वर्ष के बच्चे विद डिजीज इंडिकेटर्स, जिनमें डिजीज इंडिकेटर्स यानी संकेत हैं, लिंक टू जो कि सीधे तौर पे बीमारियों के संकेतक हैं, जो कि सीधे तौर पे जुड़े हैं हाई BMI से। हाई BMI जिनमें उच्च BMI यानी ज्यादा BMI से जुड़ी बीमारियों के संकेत पाए जाते हैं, जिनमें शामिल है इंक्लूडिंग डायबिटीज यानी मधुमेह, हाइपरग्लाइसीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड MSLD।
ठीक है, इनके मीनिंग दिए हुए हैं वोकैबुलरी देखिए। आर प्रोजेक्टेड, इनका अनुमान है, आर प्रोजेक्टेड मतलब अनुमान है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की प्रोजेक्टेड। टू राइज शार्पली, बहुत तेजी से बढ़ने का इनका अनुमान है, बाय 2040, 2040 तक। ठीक है, 2040 तक इनका बहुत तेजी से बढ़ने का अनुमान है। तो भारत में 5 से 19 वर्ष की उम्र के ऐसे बच्चों की संख्या जिनमें हाई बीएमआई से जुड़ी बीमारियों के संकेत पाए जाते हैं, जैसे कि मधुमेह, अधिक रक्त शर्करा, उच्च कोलेस्ट्रॉल और MSLD, इसके 2040 तक तेजी से बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स, जो रिस्क फैक्टर्स हैं यानी कि जोखिम के जो कारण हैं, इंक्लूड, इनमें शामिल हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये। इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी, यानी ना काफ़ी, जितनी काफ़ी नहीं है इतनी फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक गतिविधि बहुत कम हो गई है। एंड अनहेल्दी, अस्वस्थ फूड कंजम्पशन, यानी कि खाने का जो सेवन है, वो खाना जो हम सेवन करते हैं, खाते हैं, वो बहुत ही अनहेल्दी खाना होता है। अलोंग विद, इसके साथ ही पुअर एक्सेस, यानी कि एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है टू हेल्दी स्कूल मील्स, स्कूल में स्वस्थ खाने की, सेहतमंद भोजन की उपलब्धता का ना होना। ठीक है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन मतलब आदि और बहुत कुछ, यानी ठीक है, कहने का मतलब ये है कि शारीरिक गतिविधि की कमी, अस्वस्थ भोजन का सेवन और स्कूलों में सेहतमंद भोजन की उचित उपलब्धता, यानी ठीक से उपलब्ध ना होना सेहतमंद खाने का, ये सब इसके कारण है, ये सब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत में 5 से 19 वर्ष की उम्र के ऐसे बच्चों की संख्या जिनमें हाई बीएमआई से जुड़ी बीमारियों के संकेत पाए जाते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरग्लाइसीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड MSLD। ठीक है, इनके 2040 तक तेजी से बढ़ने का अनुमान है। इन जोखिमों के प्रमुख कारण हैं पर्याप्त शारीरिक गतिविधि की कमी, अनहेल्दी खाने का सेवन और स्कूलों में हेल्दी खाने की उपलब्धता का न होना। ठीक है, clearly not enough is being done to stem this tide of childhood obesity. Experts call for marketing restrictions on packaged foods, sugar levies, better school food standards, and stronger physical activity policies. If nothing is done now, the expected demographic gains from the nation's youth could be hollowed out. The only way out is to catch them young, even before non-communicable diseases can. वोकैबुलरी देखते हैं। स्टेम दिस टाइड मीन्स इस बढ़ती समस्या को रोकना, बढ़ती समस्या को रोकना, स्टॉप दिस सर्च फ्रेज है ये। ओबिसिटी मीन्स मोटापा, ओवरवेट। एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। रिस्ट्रिक्शंस पाबंदियां, लिमिट्स। लेवीज मीन्स कर या फिर टैक्स, टैक्सेस। स्टैंडर्ड्स मानक, नॉर्म्स। कैच देम यंग इडियम है जो हम पहले भी कर चुके हैं हेडलाइन में, बहुत कम उम्र में सही आते सिखाना या सही दिशा देना। ट्रेन अर्ली। एक्सपेक्टेड मीन्स अपेक्षित, एंटिसिपेटेड। डेमोग्राफिक मीन्स जनसंख्या संबंधी, पॉपुलेशन रिलेटेड। कॉल फॉर फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स मांग करना, डिमांड। हॉलो आउट भी फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स कमजोर कर देना, वीकन। नॉन कम्युनिकेबल गैर संचारी, नॉन इन्फेक्शुअस। क्लियरली मीन्स साफ तौर पे, साफ तौर पे। नॉट इनफ यानी कि पर्याप्त नहीं, इज बीइंग डन किया जा रहा है। टू स्टेम दिस टाइड, इस लहर को रोकने के लिए, स्टेम मतलब रोकने के लिए, दिस टाइड इस लहर को रोकने के लिए, ऑफ चाइल्डहुड ओबिसिटी, बचपन के मोटापे की, जो बचपन में बढ़ते मोटापे की लहर है, इसको रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे, पर्याप्त कोशिशें नहीं की जा रही हैं। नॉट इनफ मतलब पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे, इज बीइंग डन नहीं किए जा रहे। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। ऑलराइट, एक्सपर्ट्स कॉल फॉर, एक्सपर्ट्स जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, कॉल फॉर, कॉल फॉर मतलब आह्वान करते हैं या फिर कह सकते हैं कि मांग करते हैं। मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शंस यानी मार्केटिंग से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियों की मांग करते हैं ऑन पैकेज्ड फूड्स, जो पैकेज्ड खाना आता है, पैकेट बंद खाना है, उस पे मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शंस की मांग करते हैं। शुगर लेवीज मीन्स शुगर पे टैक्स बढ़ाने, टैक्स की लिए बात करते हैं। शक्कर पे यानी चीनी पर, ठीक है, चीनी पर कर लगाने के लिए, टैक्स लगाने की मांग करते हैं। बेटर स्कूल फूड स्टैंडर्ड यानी स्कूलों में बेहतर खाने के मानक होने चाहिए, स्कूलों में बेहतर भोजन मानक लागू करने की मांग करते हैं। एंड स्ट्रॉन्गर
और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी पॉलिसीज़ की मांग करते हैं, यानी कि शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने वाली मजबूत नीतियां हों, ऐसी मांग कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्सपर्ट्स सब्जेक्ट है। इफ नथिंग इज डन नाउ, अगर अभी कुछ नहीं किया गया, इफ नथिंग इज डन नाउ, अभी कुछ नहीं किया गया, द एक्सपेक्टेड, तो जो एक्सपेक्टेड है, ऐसी आशा की जा रही है कि डेमोग्राफिक गेन्स होंगे भारत को, यानी कि जनसंख्या से संबंधित जो फायदे होंगे भारत को, फ्रॉम द नेशंस यूथ, इस देश के युवाओं से, इस देश के युवाओं से जो जनसंख्या से संबंधित फायदे होंगे, ऐसा माना जा रहा है, कुड बी हॉलोड आउट, वो कमज़ोर हो सकते हैं। ठीक है, कुड बी हॉलोड आउट, वो कमज़ोर हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी जो भारत है, हमारा देश, भारत में इस समय जो युवाओं की जनसंख्या है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए युवा जो होते हैं वो देश के विकास में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर युवा हेल्दी नहीं होंगे, देश के युवा हेल्दी नहीं होंगे, तो देश को उनसे मिलने वाला जो विकास का फ़ायदा है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। द ओनली वे आउट, तो एकमात्र तरीका जो है इससे बाहर निकलने का, वो है इज टू कैच देम यंग, कि उन्हें, यानी कि बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाए, बहुत कम उम्र से ही, ये ईडियम है, इसका मतलब बहुत ही कम उम्र में सुधार करना, कुछ बहुत ही कम उम्र में सही आदतें सिखाई जाएं। ठीक है, बहुत कम उम्र में इस समस्या को रोका जाए, कहने का मतलब है उसे कैच कर लिया जाए, बहुत कम उम्र में इस समस्या को रोका जाए, जिससे कि इवन बिफोर, यहाँ तक कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन, यहाँ तक कि जो गैर संक्रामक बीमारियों के फैलने से पहले, यानी उन्हें बीमारियां ना हो पाए उससे पहले ही इस समस्या को रोका जाए। यानी बच्चों को बहुत कम उम्र से ही सही आदतें सिखाई जाएं, जिससे कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं होने से पहले ही उन्हें रोका जा सके। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, हॉलोड आउट है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, कुड बी, कुड ये मॉडल वर्ब है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द ट्रांसलेशन। स्पष्ट रूप से, या कह सकते हैं साफ तौर पे, बचपन में बढ़ते मोटापे की इस लहर को रोकने के लिए पर्याप्त कोशिशें नहीं की जा रही हैं। विशेषज्ञ जो हैं वो पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों पर रोक लगाने, ठीक है ना, मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शन मतलब विज्ञापनों पर रोक लगाने और चीनी पर कर लगाने, स्कूलों में बेहतर भोजन मानक लागू करने और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने वाली मजबूत नीतियां बनाने की मांग कर रहे हैं। यदि अभी कुछ नहीं किया गया तो देश के युवाओं से मिलने वाले जो जनसांख्यिकी लाभ हैं, जनसंख्या से जुड़े जो फायदे हैं, वो कमजोर पड़ सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे निकलने का एकमात्र तरीका ये है कि कम उम्र में ही इस समस्या को रोका जाए, यहाँ तक कि गैर संक्रामक बीमारियों के फैलने से पहले। ठीक है, अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।